हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सैलून। आज हम बात करने वाले हैं लोरियल के शेड कार्ड पे या लोरियल के कलर्स पे कैसे होते हैं, क्या आता है। मतलब समझ रहे हो कि काफ़ी बार आप 5 नंबर का कलर 5 नंबर जैसा नहीं आता या 8 नंबर का कलर 8 जैसा नहीं आता और आपसे आता है तो हाईलाइटेड आता है। जैसे ये लोरियल का शेड कार्ड है जिसको माजरिल का शेड कार्ड है। मैजरिल लोरियल की अलग अलग सीरीज आती है। लोरियल का इनोवा का कलर आता है, लोरियल का डिया रिचिस का आता है, लोरियल के माजरिल। ये लोरियल की सीरीज है। ये आपका अमोनिया वाला कह लो, परमानेंट कलर कह लो, और इनोवा थोड़ा सा सेमी परमानेंट तो नहीं, परमानेंट जैसा ये बस अमोनिया फ्री है। दिया आपका सेमी परमानेंट टाइप में कह सकते हो, बिल्कुल लाइट अमोनिया, फिर अमोनिया फ्री बिल्कुल ही, ठीक है, बिल्कुल ऐसा कह सकते हो। वो भी परमानेंट जैसे हैं लेकिन बहुत जल्दी वॉश आउट होते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने रफ थ्योरी बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल मतलब कहते नहीं कि लोकल लैंग्वेज में कि ऐसा मान सकते हो बस। अब बिल्कुल उसमें आओगे ना बिल्कुल तरीके से टेक्निकल लैंग्वेज तो वो अलग बात है, छोड़ो उस बात को। आप सुनिए लोरियल की माजरिल सीरीज जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं आप भी और मैं भी यूज़ करता ही हूँ। देखिए मैं कलर दिखाता हूँ। अच्छा, आपने 8 नंबर का कलर बहुत किया है। आप कहते हैं ना ये प्रीलाइट करने के बाद 8 नंबर तक हो गया है। अब ये आपका 8 नंबर है, 1 से लेके 8 तक, इसमें 2 नंबर नहीं आता। तो ये देखिए 1 से 8 ये दिख रहा है आपको, किसी एंगल से 8 नंबर दिख रहा है आपको। देखिए ये देखिए किसी एंगल से 8 नंबर दिख रहा है आपको, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्या है। अगर आप देखना चाहेंगे ना तो 5 नंबर का आप कलर देते हो, जो आपका कलर आता है बिल्कुल ब्राउन जैसा कलर आता है। ये किसी एंगल से ब्राउन है, ये 5 नंबर है, 1 3 4 5, ये आपको ब्लैक दिख रहा होगा और नॉर्मल भी शेड कार्ड में ब्लैक दिखेगा। इसका रीजन क्या होता है, जब आप 5 नंबर का कलर करते हैं या 6 नंबर का हल्का सा प्रीलाइट करके तो वो बिल्कुल ब्राउन जैसा आता है ना, ठीक है। या फिर 8 नंबर करते तो बिल्कुल पीला पीला कुछ। अच्छा, अगर ये 8 नंबर है तो ये कौन सा नंबर है, इसके मुकाबले ये नंबर देखो, ये लो, इसको कहेंगे ना 8 या 9 नंबर आप, ठीक है। और इसको आप कहोगे 1 नंबर, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू इसके देखो कैसा है, ठीक है। इनको छोड़ दो इन बातों को। ये देखिए अभी नॉर्मली ये 8 नंबर का है कलर, 8 साढ़े 8 या 9 नंबर कह सकते हो उसको आप। अब इनका 8 नंबर लोरियल का अलग क्यों है, इसका एक रीजन है इसका अलग होने का। मैं बताता हूँ रीजन क्या है। लोरियल जब भी ये शेड कार्ड बनाता है तो 2-3 कलरों को छोड़ के, मैं पहले बोल रहा हूँ 2-3 कलरों को छोड़ के, लोरियल ने जो ये शेड कार्ड बनाया है ये नेचुरल कलर पे डायरेक्ट कलर कैसा आएगा उसके हिसाब से बनाया है। अगर आप 8 नंबर की ट्यूब इस पे एक बार 20 वॉल्यूम से 30 वॉल्यूम से या 40 वॉल्यूम से एक बार या 2 बार डायरेक्ट कलर पे मारोगे, डायरेक्ट ब्लैक हेयर पे नेचुरल हेयर पे मारोगे, तब 8 नंबर कलर ऐसा आएगा। लेकिन आप क्या करते हैं, 8 नंबर का कलर लाने के लिए, 8 नंबर के कलर तक लाने के लिए आप उसको प्रीलाइट करते हो, जिसको ब्लोंडर या ब्लीच पाउडर कहते हैं। तो ब्लीच से वो हाई लिफ्ट हो जाता है, फिर 8 नंबर कलर थोड़ा बिल्कुल ब्लोंड टाइप में आता है। तब ऐसा नहीं आएगा, इससे हल्का इससे ज़्यादा दिखेगा रिफ्लेक्शन। 8 नंबर 9 नंबर जैसे दिखेगा, एक लेवल हाई या 1.5-2 लेवल हाई दिखता है। आप 8 नंबर कलर इतना नहीं दिखेगा, ये तो आपके अकॉर्डिंग ये वाला कलर तो 6 पे आ जाएगा, 2 लेवल डाउन। अगर ब्लोंड से करोगे तो 6 नंबर कलर भी ऐसा दिखने लग जाएगा। ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ 1 से 2 लेवल लाइट दिखता है जब आप प्रीलाइट या ब्लोंड करके बालों पे कलर डालते हो। तो 4 नंबर के हेयर पे या 3 नंबर के हेयर पे 20 या 30 वॉल्यूम से 5 नंबर की कलर ट्यूब मारना, गहरा कलर आएगा, गहरा। और वही कलर को 5 नंबर कलर की ट्यूब 3 नंबर के हेयर पे पहले उसको 5 या 6 नंबर तक ब्लोंडर करिए, प्रीलाइट करिए ब्लीच लगा के, उसके बाद उसमें 5 नंबर की कलर ट्यूब लगाइए, तो दोनों में बहुत डिफरेंट होगा। जो प्रीलाइट करके वाला हेयर होगा वो हल्का सा ज़्यादा चमकेगा, ज़्यादा लाइट दिखेगा, और जो डायरेक्ट कलर होगा जिसको आपने डायरेक्ट किया हुआ है वो बहुत दबा हुआ डार्क शेड में आएगा, दबा हुआ कलर ये आता ही है। तो ये जो लोरियल के कलर है, ये वाले या फिर ये ब्राउन शेड जो देख रहे हैं आप, ये ब्राउन शेड जो देख रहे हैं, या फिर और कोई सा यहाँ से दिखा दो, ये वाले ये कलर जो देख रहे हैं, ठीक है, या फिर ये कॉपर शेड से लेके ये कॉपर शेड से लेके ये सारे कलर देख रहे हैं, तो ये जो है डायरेक्ट शेड पे है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद। अब ये कलर है जैसे 6.62, ये है आपका 6.62, ये 5.62, ये 5.6। अब ये 5.6 देखिए, आपको नॉर्मली ब्राउन जैसा दिख रहा होगा, 5.6 है ये इस वाले लोरियल के शेड कार्ड में। अगर आप पहले वाले में इधर से पहला देखेंगे यहाँ से खोल के, तो ये 5.6 है। अब 5.6 मतलब लाइट ब्राउन विद रेड। 5.6 को कैसे बोलेंगे, लाइट ब्राउन विद रेड रिफ्लेक्ट आया है। अगर आप इसको डाइट करोगे ना तो लिटरली ये ब्लैक हेयर पे ऐसा ही दिखेगा जैसा दिख रहा है।
लेकिन अगर जहाँ आपने हेयर को प्रीलाइट किया, जहाँ पे भी आपने हेयर को प्रीलाइट ब्लीच किया, ब्लोंडर से किया, उसके बाद 5 पॉइंट शेड डालता, उसमें रेड ऐसा नहीं सर, उसके अंदर तो रेड अलग ही लेवल का दिखेगा, थोड़ा सा रेड ज़्यादा दिखेगा, अच्छे वाला रेड दिखेगा, उसके अंदर ध्यान रखना। प्रीलाइट करने के बाद हेयर का रिफ्लेक्शन बढ़ जाता है। सेम कलर ट्यूब आप नेचुरल हेयर में 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, कभी भी वैसा नहीं आएगा जो प्रीलाइट करके आएगा, ध्यान रखना। मैं नहीं कह रहा, मैं आपको कहता हूँ कि 4 नंबर या 3 नंबर के बाल लो, उस पर 1 बार लगाओ 20 वॉल्यूम से हेयर, 5 नंबर की ट्यूब लाने के लिए 5 नंबर 5.6 लगाना, 4 नंबर की ट्यूब पे भी 20 वॉल्यूम से 1 बार लगाओ, 2 बार लगाओ, और 1 बार उसको प्रीलाइट करके लगाओ, तो 2 बार में भी वो कलर या वो रिफ्लेक्शन नहीं आएगा डायरेक्ट करने पे, जो नॉर्मली 1 बार प्रीलाइट करने से आ जाएगा। तो समझिए, क्लाइंट की डिमांड समझिए, अगर उसको ये कलर चाहिए तो उससे पूछिए कि मैडम कैसा रिफ्लेक्शन चाहिए, ज़्यादा चाहिए या दबा हुआ चाहिए, तो डायरेक्ट मार दो, ईजी रहेगा, पैसे बच जाएंगे। नहीं तो ब्लोंडर के पैसे भी तो लगने हैं, प्रीलाइट ब्लोंडर कितना महंगा हो गया, लोरियल का स्टूडियो ब्लोंडर महंगा हो गया, ठीक है। तो ये देखो, अगर ये वाले कलर आपको चाहिए तो लोरियल ने भी इस पर कलर नहीं रखा हुआ, ठीक है। इस पर जो आपकी आती है ना, माजी कंट्रास्ट कहते हैं उसको, रेड कलर की ट्यूब आती है, दिखा है ना, इस पे नंबर नहीं लिखा होगा, अगर आपको दिख पा रहा होगा, या आपके पास शेड कार्ड है, अगर रेड कलर का ऐसे कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो इन पे तो नंबर लिखे हुए हैं, ये ब्लैक है यहाँ पे, ठीक है। अगर कैमरे में नहीं आ रहा तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये वाले कलर चाहिए, इसके लिए तो आपको प्रीलाइट करना ही करना है, 1-2 लेवल नहीं, इसको तो 7, 8, 9 लेवल तक प्रीलाइट करके लोरियल की माजी कंट्रास्ट ट्यूब आती है, यहाँ पे दिख जाएगी आपको माजी कंट्रास्ट कैसी ट्यूब होती है, तो वो आपको इसमें करनी है, लगानी है। उसके बाद आप 20 वॉल्यूम से मिला के लगाओ, सेम ऐसे रिफ्लेक्शन आएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। ये चीज़ हो गई, मैंने आपको बता दिया कि ये जितने भी शेड है सारे बाकी डायरेक्ट शेड है, मतलब डायरेक्ट इन द सेंस, डायरेक्ट वाले डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट इन द सेंस कि ब्लैक हेयर पे 1 बार या 2 बार में करके, या 40 वॉल्यूम 30 वॉल्यूम से लगा के, अगर आप 2 नंबर के बाल पर 40 वॉल्यूम से लगाओगे 8 नंबर की कलर ट्यूब, तो वो एक बारी के अंदर 4 और 5, 6 तक मैक्सिमम जाएगी। उसके बाद आपको दोबारा से 30 या 40 से लगाना पड़ेगा, जब जाके 8 नंबर आएगा, लेकिन आएगा इसके जैसा ही, क्योंकि आपने डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप इसको प्रीलाइट करके करोगे तो 20 वॉल्यूम से प्रीलाइट करिए, वो वैसे ही आ जाएगा आपका 8 लेवल पे। उसके बाद उसके 8 नंबर की डायरेक्ट कलर ट्यूब लगाइए, तो इसके जैसा 8 नहीं आएगा, इससे हल्का सा उठा हुआ 8 आएगा, ठीक है। ऐसे यही है। अब ये देखिए 900S, ये कलर ट्यूब आपको दिख रही होगी, ये मतलब हेड दिख रहा होगा कि कितना ब्राइटर है। अब आप सुनिए मेरी बात, कि अगर ये वाला हेयर ऐसे दिख जाएगा आपको, कि ये वाला हेयर देखो, इसमें भी दिख रहा है कि ये वाला जो हेयर है कितना ब्राइटर है। लिटरली अगर आप 900S से डायरेक्ट हेयर पे कर रहे हैं, डायरेक्ट हेयर पे अगर आप करेंगे, हाईलाइट अगर करते हैं डायरेक्ट हेयर पे, तो आपका ऐसा आता है, आपका कॉपर शेड में रहता है, 2 बार लगाओ 3 बार लगाओ, तो ये वाले मैंने बोला ना, कुछ शेड हैं ऐसे, कुछ शेड्स हैं ऐसे जो इसमें प्रीलाइट के हिसाब से दे रखे हैं, अदरवाइज 90% तो इसके अंदर डायरेक्ट ही है। आपके ऐसे ब्लैक हेयर या डार्क ब्राउन जब भी आएगा, जब आप डायरेक्ट मारोगे, जहाँ पे आपने प्रीलाइट कर दिया, कोई भी फैशन शेड डालोगे, उसका फैशन शेड का रिफ्लेक्शन नॉर्मल से ज़्यादा दिखेगा, आपके शेड कार्ड से ज़्यादा दिखेगा उस वाले हेयर पे। फिर आप क्लाइंट को मैच नहीं करवा पाओगे, फिर आप ऐसे चलता है, सर जी मैडम जी ऐसे आकर देख लो, आपके सामने कलर ट्यूब लाई है, अरे वो कलर ट्यूब तो मिला दी, आपकी भी तो कुछ कमिटमेंट है। कलर तो ऐसे भी करने पड़ते हैं जिसकी कलर ट्यूब बनी नहीं, जिसको आपको कलर करेक्शन या कलर कटिंग से अपने एक्सपीरियंस से आप करते हैं, वो भी तो कलर होते हैं। तो आप इसको अपने काम के अंदर एक क्वालिटी लाइए, अपने काम में एक क्वालिटी लाइए, आप बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसे डार्क हेयर आपने जो भी प्रीलाइट कर दिया, अगर सेम आप शेड लगाते हो 5, 6 नंबर 7 नंबर की कलर ट्यूब, तो इससे ऊपर शेड जाएंगे जो भी आप लगा रहे हो। अगर आपने डायरेक्ट लगाया 1 या 2 बार में, या 1 बार में आता है, तब ऐसा आएगा। करके देख लेना, आप मजाक नहीं कर रहा। ये वाला अगर आप 900S से अगर आपने हाईलाइट करी है, कुछ डिपॉजिटिंग करी है, हाईलिफ्ट करी है, 40 वॉल्यूम से करा है, 20 से किया है, वट एवर जिससे भी किया हो, 30 से किया हो, तो इतना ब्लोंड तो आता नहीं जितना इसमें दिख रहा हो आपको। कितना ज़्यादा ब्लोंड है, बिल्कुल वाइटिश जैसा हो गया। ये आपको प्रीलाइट करके एक बार फिर आपको 20 या 30 से लगाना पड़ेगा, जब जाके ऐसा रिफ्लेक्शन आता है, अगर आपने नोटिस किया हो तो। क्योंकि ये रहा 8 नंबर, अगर आप इसको मैच करेंगे इससे, ये देखो, ये हेयर देख रहे आप, इसको मैच करेंगे ना, तो जब है ये प्रीलाइट करके आया। अगर आप ब्लैक हेयर को, इस वाले हेयर को 2 बार 3 बार, हाँ कम से कम 4-5 बार लगाए जाओगे 20 या 40 वॉल्यूम से,
तब शायद आ जाए। इतनी बार लगा के मैंने भी प्रैक्टिकल नहीं किया, ना मुझे करने की जरूरत। नॉर्मली आप समझिए ना, ये आपको करने की जरूरत, या कितने क्लाइंटों पे आप क्या करेंगे, नहीं करनी। इतनी बार कलर ट्यूब भी नहीं है, इतना तो क्लाइंट पैसा भी नहीं दे रहा, समझिए ना। अगर आपको किसी के ग्लोबल करना पड़ेगा ऐसा, आप कलर ट्यूब से लगाने लग गए, किसी की अगर सही सी लेंथ है तो उसके अंदर 10-15 ट्यूब से ऊपर लग जाएगी, अगर 20 या 40 वॉल्यूम से लगाने लग जाओ तो। अब बाई चांस उसने रूट से कलर मांग लिया, रूट पे तो 20 वॉल्यूम से ऊपर आप लगा नहीं सकते कलर ट्यूब 900S, तो रूट से लगाते लगाते तो 2 दिन लग जाएंगे काम में, 2 दिन लग जाएंगे, और फिर भी ये रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पे प्री लाइट, जिसको ब्लोंडर या ब्लीच पाउडर कहते हैं, वो लगा के अगली बार में 20 वॉल्यूम से डिपॉजिट कर दो। उसके अंदर एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको रूट अलग नहीं करना। जब आपको ग्लोबल का इवन शेड देना है, वो हाई लिफ्ट में है ही, तो वो रूट जो आपकी हीट करती है कि जल्दी कलर आता है, उसकी दिक्कत भी नहीं है आपको। जब कलर इवन देना है तो इवन की कोई दिक्कत ही नहीं है। जब डिपॉजिटिंग के टाइम तो आप इस एक तरीके से प्रीलाइट करने के बाद जब भी आप कलर डाल रहे होते हो तो आप कलर डाल ही रहे हो, तो डिपॉजिट कर रहे होते हो, कलर लिफ्ट नहीं कर रहे होते। तो डिपॉजिटिंग में तो आप पूरे बालों में एक साथ ही डिपॉजिट करिए। ऐसा तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं कर रहा है कि लेंथ पे पहले कर रहा है, लेंथ पे आ जाने दो, फिर रूट्स पे लगा रहा है, कहीं रूट ग्लो ना कर जाए। भैया आप डिपॉजिटिंग के टाइम पे आप यहाँ पे हो, आपको यहाँ आना है, तो यहाँ से यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब यहाँ से ऊपर जाना होता है तो रूट्स को बाद में लेते हैं, क्योंकि रूट्स में स्कैल्प की हीट होती है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, एक चीज बताना मुझे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करना कि लेंथ पे और रूट्स पे, लेंथ पे या रूट्स पे जो है जल्दी कलर किस पे आता है, क्यों आता है, रीजन इसका मुझे बताना कि एक दो सॉलिड रीजन होना चाहिए। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर करना कि सर इसलिए आता है। तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना कि सर रूट्स पे जल्दी कलर इसलिए आता है, या फिर लेंथ पे जल्दी कलर आता है, रूट्स पे हम बाद में इसलिए लगाते हैं। रूट्स पे कलर जल्दी क्यों आता है, इतना ग्लो क्यों करता है, काफ़ी बार हम रूट्स पे बाद में कलर क्यों लगाते हैं, इन चीज़ों का रीज़न हो तो मुझे पता हो जिसको, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके टैग जरूर करना अपनी पोस्ट डाल के, तो मेरे को बताना। और मुझे टैग कर देना पी स्क्वायर सैलून के नाम से, कहीं पे भी अपनी पोस्ट पे टैग करके मुझे अपनी भी स्टोरी डाल सकते हो, उसके अंदर हमें टैग कर सकते हो पी स्क्वायर सैलून, या फिर मुझे पर्सनली पी स्क्वायर सैलून पे मैसेज कर सकते हो कि सर हम इसलिए रूट्स पे बाद में लगाते हैं क्योंकि ये रीज़न होता है। ठीक है, इस चीज़ का मुझे जवाब जरूर देना। ओके, बैक टू द स्टडी। बात यह है कि कलर ट्यूब मैंने आपको बताया कि शेड कार्ड कैसा होता है, लोरियल का ऐसा होता है, कैसे लगाया जाता है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। और मैंने फिर से बता दिया कि एक तो मुझे ये बताना इंस्टाग्राम पे कि कैसे कैसे रूट्स पे कलर क्यों जल्दी आता है, या फिर लेंथ पे क्यों हम पहले लगाते हैं, रूट्स पे बाद में क्यों लगाते हैं। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे ही आपको मुझे मैसेज भी करना है। और इंस्टाग्राम की मैंने 10 बार बता चुका हूँ, इंस्टाग्राम पे हर चीज़ की अपडेट आती है। अब ये वीडियो मैं अभी शूट कर रहा हूँ, इसकी अपडेट पहले ही इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे डल चुकी होती है। ठीक है, पोस्ट की डल चुकी होगी, अभी मैं शूट कर रहा हूँ और पीछे से कैमरे से फोटो से डल के इसकी स्टोरी डल चुकी है। इस टाइम भी, जिस टाइम वो हुई है ना चॉकलेट कलर वाली आपने वीडियो अपलोड की है, उस टाइम के बाद मैं इसको शूट कर रहा हूँ। जो इससे लास्ट वाली जो मेरी वीडियो है वो अभी अपलोड मैंने डाली है, उसके जस्ट बाद मैं नेक्स्ट वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक दिन के बाद अगले दिन शूट करना होता है। ठीक है, तो मुझे मैसेज करिए, आप बताइए कि क्यों होता है। और इंस्टाग्राम पे लाइव और आपको स्टोरी पे आपको हर चीज़ की अपडेट मिलती रहेगी। ओके बाय, थैंक यू।